Hello students, you all are welcome in your English online class. Today we are going to start our lesson number 6, the luncheon. It means a formal lunch and it is written by Somerset Maugham. We are having a pre-reading task and interesting activities are given here. Let's go for the first one. Prepare an ideal diet chart for a teenager. Does it match with the actual diet you are taking? You have to prepare a diet chart for teenager and you have to match whether it is relating to the diet plan you are taking. Next is, what could be the possible consequences of not taking a balanced diet? अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो उसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं? डिस्कस विद योर पार्टनर. The third is, work with your partner and prepare a list of the etiquettes and table manners one must observe during a formal lunch in the family. Now you have to talk about the etiquettes and table manners one must follow during a formal lunch in the family. Now start reading of this interesting lesson. I caught sight of her at the play and in answer to her beckoning. Yes. इट मीन्स कि मैंने उसकी तरफ देखा या वो मेरी नज़र में आई. कब? एट द प्ले के दौरान. एंड इन आंसर टू हर beckoning. और एज आप किसी को देखें तो आप ऐसे सर हिलाकर विश कर देते हैं ना, दैट वर्ड इज़ रिलेटिंग टू beckoning. सो कहते हैं उसने जब मुझे विश किया तो उसके आंसर में आई ऑल्सो आंसर टू हर. द राइटर इज सेइंग मैंने भी उस हर, इट मीन्स द लेडी वॉज सिटिंग देयर, मैंने भी उस लेडी को उसकी ग्रीटिंग का आंसर दे दिया. इट मीन्स जो दूर से उसने मुझे ग्रीट किया था मैंने भी उस ग्रीटिंग का आंसर, अभिवादन का आंसर आई गेव बैक टू हर. आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सेट डाउन बिसाइड हर. अब कहते हैं कि मैं जब प्ले में इंटरवल हुआ तो मैं उनके पास चला गया, उस लेडी के पास, एंड सेट डाउन बिसाइड हर, और उनके साथ में बैठ गया. इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर एंड इफ समवन हैड नॉट मैंशनड हर नेम आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर. अब कहते हैं बहुत टाइम हो चुका था मुझे उससे मिले हुए और मैं उसे पहचान नहीं था पाया, और अगर किसी ने मुझे उसका नाम नहीं बताया होता तो मुझे बहुत मुश्किल से ही मुझे ऐसा समझ आता है कि मैं उसे रिकॉग्नाइज कर सकता, उसे मैं याद कर सकता था. शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली बट द लेडी, वो उस लेडी ने मुझे बहुत ब्राइटली बहुत खुशी से, बहुत अपनेपन से उसने मुझे एड्रेस किया था. वेल इट इज़ मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. कहते हैं जैसे कि बहुत साल हो गए हैं जब हम पहली बार मिले थे. हाउ टाइम डज फ्लाई, समय कैसे बीत जाता है. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर नाउ. अब हम दोनों में से कोई भी यंगर नहीं था, यंग एज से बिलोंग नहीं करता था. एज वी हैव ग्रोन, both of us we have grown in our age. So do you remember the first time I saw you. अब जो राइटर हैं वो लेडी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है वो पहली बार जब मैं तुमसे मिला था. I saw you, जब मैंने तुम्हें देखा था. You asked me to luncheon, तुमने मुझे लंचन के लिए कहा था. Did I remember, अब पोइट जो है वो खुद से पूछ रहा है Did I remember, क्या मुझे याद था. अब आगे देखिए. It was 20 years ago, 20 साल पहले. एंड आई वॉज लिविंग इन पैरिस, मैं पेरिस में रहता था. आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर overlooking a cemetery and I was earning barely enough money to keep body and soul together. कहते हैं 20 ईयर्स पहले जब मैं पेरिस में रहता था तो कहते हैं मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा अपार्टमेंट था, बिल्कुल छोटा सा अपार्टमेंट था लैटिन क्वार्टर में, और जो कहाँ पर था, सिमेट्री क्या होता है, जो कब्रिस्तान आप ले सकते हैं, कब्रिस्तान के पास था. एंड आई वॉज, और मैं कितना कमा लेता था, मैं बहुत मुश्किल से बहुत थोड़ा सा कमा लेता था. आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ, मैं बिल्कुल थोड़ा सा कमा पाता था. टू कीप, और कितनी मनी थी वो, बहुत मुश्किल से. बॉडी एंड सोल टुगेदर, आई वॉज एबल टू कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, कि जो बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है कि बहुत मुश्किल से जब आपका खर्च चल पाता है, जब आप अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं, उसका हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू पुट वंस बॉडी एंड सोल टुगेदर. शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट. अब उस लेडी ने मेरी एक बुक पढ़ी थी
और उसने मुझे उसके बारे में लिखा था। आई आंसर्ड थैंकिंग हर, कहते हैं मैंने भी जवाब दिया और उसको थैंक यू करा। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, और कहते हैं और अब प्रेजेंटली, और अब इन दिनों में मैंने उससे दोबारा से एक लेटर पाया, मतलब उस लेडी ने मुझे दोबारा से एक लेटर भेजा और कहा कि शी वॉज पासिंग, कि वो पेरिस से गुजर रही थी, एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी, और वो मुझसे मिलकर बातचीत करना चाहती थी। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसके पास समय बहुत लिमिटेड था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था उसके पास। एंड द ओनली फ्री मूवमेंट, और उसके पास जो खाली समय था वो क्या था, शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, आने वाला जो थर्सडे है उस टाइम पर वो लेडीज़ फ्री है, उसके पास फ्री मूवमेंट्स हैं। शी वॉज स्पेंडिंग द morning at the Luxembourg, and would I give her a little luncheon at Foyot's afterwards। वो लग्जमबर्ग में अपनी मॉर्निंग बिता रही थी, एंड आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद क्या मैं उसे फोयोट में एक फॉर्मल सा लंच, एक लिटिल लंचियन, अब फॉर्मल लंचियन के लिए मैं उसे इनवाइट करता, क्या मैं एक फॉर्मल लंचियन उसे ऑफर करता। फोयोट इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट। अब फोयोट बेटा कैसा रेस्टोरेंट है, वो ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो हैं फ्रेंच सीनेटर्स हैं, जो फ्रेंच की संसद के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो वहाँ पर खाना खाते हैं, क्योंकि सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं। ओनली वेरी रिच पीपल कैन अफोर्ड टू हैव मील्स देयर, एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स। वही बात है, अब राइटर कह रहा है कि ये मेरी पहुंच के बिल्कुल बाहर था। दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, कहता है मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं वहाँ जाऊँ। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड अब इसमें आप इसमें चापलूसी होता है फ्लैटर्ड, कहते हैं पर वो जो लेडी है उसने मुझे इतना फ्लैटर्ड कर दिया, इतनी उसने मेरी तारीफ कर दी कि मैं उसके कैप्चर में आ गया। एंड आई वॉज टू, और कहते हैं साथ ही आई वॉज टू यंग, मैं इतना छोटा था, टू हैव लर्नड टू से नो टू अ वुमेन, कि ये सीखने के लिए कि किसी औरत को ना कैसे कहनी है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा छोटा था। ओके, आई हैड 80 फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। अब कहते हैं कि मेरे पास कितने पैसे थे, सिर्फ 80 फ्रैंक्स मेरे पास बचे थे, और वो मुझे पूरा महीना निकालना था। एंड अ मॉडेस्ट लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, और कहते हैं एक मॉडेस्ट लंचियन मतलब अगर हम एक आम से लंचियन की बात करें तो वो भी 15 फ्रैंक से कम नहीं होगा, मतलब 15 फ्रैंक तक उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। शुड नॉट कॉस्ट, कहते हैं कि 15 फ्रैंक से वो ज़्यादा कॉस्ट उसकी नहीं पड़नी चाहिए। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी, अब वो अंदर ही अंदर राइटर जो है अपना हिसाब लगा रहा है अपने पैसे का, बिकॉज ही वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। सो बेटा वो कैलकुलेट कर रहा है, इफ़ आई कट ऑफ कॉफ़ी, अगर मैं कॉफ़ी को नहीं पीता, कब, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, आने वाले 2 हफ्तों तक, इफ़ आई डिडंट कंज्यूम कॉफ़ी आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो कहते हैं कि मैं आसानी से मैनेज कर सकता हूँ, इतना खर्च करने के बाद मैं आसानी से मैनेज कर सकता हूँ। कब, इफ़ आई स्किप्ड आउट ऑफ द कॉफ़ी फॉर द कमिंग 2 वीक्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyot's on Thursday at 12:30। अब कहते हैं मैंने अपने उस फ्रेंड को, जिन्होंने मुझे लेटर लिखा था प्रेस का, कहते हैं मैंने उसे दोबारा आंसर दिया, और कॉरेस्पॉन्ड होता है, उनको दोबारा से लेटर लिखा मैंने, और उन्हें कहा कि इट्स ओके कि थर्सडे को हम फोयोट्स में मिलेंगे और 12:30 बजे वी विल बी एट फोयोट्स। शी वॉज नॉट सो यंग, कहते हैं व्हेन आई मेट हर आई सॉ, कि वो बहुत ज़्यादा जवान नहीं थी, एज आई एक्सपेक्टेड, कहते हैं जैसा मैंने सोचा था, एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव, और जो उनकी अपीयरेंस थी, जो उनके लुक्स थे, वो इम्पोजिंग कर रहे थे, मतलब कि अपने बातचीत से वो अपने आप को दूसरे पर, जैसे इम्पोज करना होता है थोपना, अपनी बातचीत से वो अपने आप को दूसरे के ऊपर बता रही थी, रादर देन अट्रैक्टिव, लेकिन वो देखने में इतनी अट्रैक्टिव वो लेडीज़ नहीं थी, मतलब अपने बातचीत से वो अट्रैक्ट कर रही हैं दूसरे को, ट्राइंग टू अट्रैक्ट द अदर पीपल, बट एक्चुअली शी वॉज नॉट अट्रैक्टिव बाय अपीयरेंस। ओके, शी वॉज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40, कहते हैं वो 40 साल के लगभग होगी। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी थी, बट सिंस शी सीम्ड
inclined to talk about me. I was prepared to be an attentive listener. वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी और कहते हैं लेकिन जैसा कि वो मेरे बारे में मतलब मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रही थी, एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड, और मैं भी बिल्कुल तैयार था, टू बी एन अटेंटिव लिसनर, बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक जो है जो बात सुनते हैं उनको हम अटेंटिव लिसनर बोलते हैं, और कहते हैं मैं भी तैयार था उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। नेक्स्ट इज आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट। अब कहते हैं कि मैं स्टार्टल्ड, अब बेटा जो राइटर है उनके पास पैसे की कमी थी, ही वॉज रनिंग शॉर्टेज ऑफ मनी, तो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब बहुत ज़्यादा घबरा सा गया, एकदम सरप्राइज्ड सा हो गया, बहुत घबरा गया। व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट, बिल ऑफ फेयर का मतलब है जो मेन्यू आता है वहाँ पे जिसमें खाने की लिस्ट होती है सारी, तो कहते हैं जब वो लाया गया, मेन्यू लाया गया, फॉर द प्राइजेज वर अ ग्रेट डील। अब किस लिए वो सरप्राइज रह गए, किस लिए घबरा गए थे राइटर, कहते हैं क्योंकि जो प्राइजेस थे ना वो जितने मैंने सोचे थे ना उससे भी ज़्यादा थे। ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड मीन्स जितना मैंने सोचा था, जो वहाँ पर जो खाने के प्राइजेस थे, खाने की चीज़ों के प्राइजेस थे, जितने सोचे थे वो उससे भी ज़्यादा थे, इसलिए जो राइटर हैं वो सरप्राइज रह गए थे। बट शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उस लेडीज़ ने मुझे बहुत रीअश्योर कर दिया, मतलब बहुत रिलैक्स कर दिया। किस तरह से, देखिए, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, शी सेड, कहती है कि मैं ना लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, आई नेवर ईट एनीथिंग, मैं ना कुछ नहीं खाती हूँ लंच में। ओह डोंट से दैट, आई आंसर जनरसली, लेकिन कहते हैं मैंने बहुत नम्रता से कहा कि प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, फिर वो आगे से रिप्लाई करती है मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ अ डेज, और वो लेडी आगे कंटिन्यू करती है अपनी बात को कि मुझे लगता है आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश, एक छोटी मछली, परहैप्स आई वॉन्डर इफ़ दे हैव एनी सालमन। अब वो अपने लिए खाने की चीज़ मंगाती है, अ लिटिल फिश, एक छोटी मछली, कहती है कि अगर उनके पास सालमन फिश हो तो आई वुड लाइक टू ईट दैट फिश। अब बेटा सालमन फिश जो होती है ना वो बहुत महंगी आती है और बहुत लार्ज फिश होती है, बहुत बड़ी फिश होती है विथ पिंकिश फ्लैश, और जो उसका फ्लैश होता है ऊपर का वो पिंकिश कलर का होता है, एंड इट इज़ टू कॉस्टली। Well, it was early in the year for salmon and it was not on the bill of fare. कहते हैं, अब राइटर कहता है कि अब ये साल का स्टार्टिंग था, इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सालमन, साल का स्टार्टिंग है और सालमन के लिए मतलब इस टाइम वो अवेलेबल नहीं होती है। एंड इट वॉज नॉट ऑफ द बिल ऑफ द फेयर, और ये मेन्यू में भी मेंशन नहीं है। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वॉज एनी, लेकिन कहते हैं मैं वेटर से पूछता हूँ कि यहाँ पर कोई थी। येस, अ ब्यूटिफुल सालमन हैड जस्ट कम इन, इट वॉज द फर्स्ट दे हैड। तो अब वेटर आंसर देता है येस, कहता है फॉर्चुनेटली एक ब्यूटीफुल सालमन अभी अभी आई है और इट वॉज द फर्स्ट, और ये बिल्कुल पहली सालमन है जो उनके पास अवेलेबल है। आई ऑर्डर डिड फॉर माई गेस्ट, तो राइटर कह रहे हैं मैंने उसे अपनी गेस्ट के लिए ऑर्डर कर दिया था। द वेटर आस्क्ड हर, वेटर ने उससे पूछा इफ़ शी वुड हैव समथिंग वाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड, कि जब तक सालमन फिश कुक हो रही है इस दौरान वो बीच में कुछ लेना चाहेगी। नो, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, आई नेवर माइंड कैवियर। कहती है नो, शी आंसर्ड, मैं ना मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती हूँ। कहता है जब तक कि यू हैड अ लिटिल कैवियर, सो बेटा वो कहती है कि तुम्हारे पास अगर कैवियर अवेलेबल है, सो आई नेवर माइंड, तो मैं उससे ना नहीं करूँगी। आई नेवर माइंड टू हैव अ कैवियर। अब स्टूडेंट्स कैवियर क्या है? अब वी नो दैट कैवियर बहुत ही ज़्यादा अ सॉल्टी रेलिश है मेड फ्रॉम द एग्स। अब ये सॉल्टी रेलिश का मतलब है कि ये एक एपिटाइज़र, कैवियर को वी यूज़ इट एज एन एपिटाइज़र। एपिटाइज़र मीन्स भूख बढ़ाने वाला, इसको भूख बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं और ये फ़िश के एग से बनती है और ये बहुत ज़्यादा महंगा आइटम है। ओके, दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली फूड आइटम कैवियर। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, अब राइटर कहते हैं मेरा दिल थोड़ा सा और डूब गया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, कहते हैं मैं जानता था कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, लेकिन कहते हैं मैं उसे बिल्कुल साफ तरीके से नहीं बता सकता था उस लेडीज़ को कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। सो मैंने
आई टोल्ड द वेटर, इसीलिए मैंने वेटर को बाय ऑल मीन्स का मतलब है पूरी ताकत से मैंने वेटर को कहा कि जाओ और कैवियर को ले आओ। फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप। और खुद के लिए राइटर ने क्या ऑर्डर किया, राइटर इज सेइंग कि अपने लिए मैंने सबसे सस्ती डिश ऑर्डर की, मेन्यू में जो सबसे सस्ती डिश थी वो ऑर्डर की, और वो क्या था, एक मटन चॉप था। सो क्लास, वी आर कंटिन्यूइंग अवर रीडिंग अप टू हियर. In our next video we will continue to read further. I hope the lesson is quite clear to you. This is such an interesting lesson, class. Thanks for watching the video.